हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। आज वर्कशीट नंबर 49 है और डेट है 29 अक्टूबर 2020। तो क्लास 9th की ये वर्कशीट बेस्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लास्ट वर्कशीट में हमने डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम सीखेंगे डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। फर्स्ट एग्जाम्पल है marks of 30 students of class 9th obtained in a test of 50 marks are given below। 30 क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उनके 50 मार्क्स का कोई पेपर हुआ है और उनके 50 में से जितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। किसी के 39 मार्क्स आए हैं तो किसी के 25 आए हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 33 आए। अब यहाँ पे जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो मार्क्स तो ठीक लिखे हैं बट सिस्टमेटिक नहीं लिखे हैं। वो सिंपली वो बच्चों के मार्क्स जो आए हैं वो लिख दिए गए। अगर यहाँ पूछा गया है अगर हाईएस्ट मार्क्स क्या है या लोएस्ट मार्क्स क्या है या कौन सा मार्क्स है जो मैक्सिमम बच्चों के आए हैं, तो यहाँ पे हमें हर चीज़ को बार बार देखना पड़ेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा कि कौन सा मार्क्स कम है या कौन सा ज़्यादा है या कौन सा नंबर हाईएस्ट रिपीटेटिव है या इस तरीके से। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग में लिखेंगे। इसको हम यूज़फुल मैनर्स में लिखेंगे या पर्पसफुल तरीके से लिखेंगे ताकि हमें देखते ही आसानी से पता लग जाए। ठीक है। और अभी जो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, जो सिंपली रिकॉर्ड किया गया है, जो मार्क्स आए हैं, इसको हम कहते हैं रॉ डाटा। ये डाटा ये भी है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है बच्चों के मार्क्स के बारे में, बट दिस इंफॉर्मेशन, दिस डेटा इज नोन एज रॉ डेटा। अब इस रॉ डेटा को हम सिस्टमेटिकली लिखना या फिर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो देखते हैं इसको। अब टेबल बनाने के लिए या तो जैसे इन्होंने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी भी ऑर्डर में अरेंज किया है वैसे या तो कर सकते हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले 2 कितने बार लिखे है, 5 कितने बच्चों के आए हैं, 12 कितने बच्चों के आए हैं, 17 कितने बच्चे के आए हैं, या तो हम इसको इस तरीके से लिखें या फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये टेबल हमने बनाई है हम इस तरीके से टेबल बना लेते हैं। अब इस टेबल में सबसे पहले हमने एक मार्क्स का कॉलम बनाया, फिर हमने बनाया टैली मार्क्स का और लास्ट कॉलम बनाया फ्रीक्वेंसी का, यानी कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले है 2 जो है टोटल 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 5 मार्क्स भी 2 बच्चों के आए हैं, 12 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, 17 मार्क्स 3 बच्चों के आए। इस तरीके से हमने टेबल बना दिया और अब इस टेबल के थ्रू डेटा को एनालाइज करना बहुत आसान हो गया। सबसे कम कितने मार्क्स आए या सबसे ज़्यादा कितने मार्क्स आए, ये हम अब देखते ही बता सकते हैं। ठीक है। तो डेटा को इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना और रिपीटिशंस को बताना, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ठीक है। बारंबारता बंटन सारणी। तो 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, उस तरीके से 41 जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 3 टाइम्स रिपीट हुए हैं। ठीक है। आपके 21 और 19 ये हाईएस्ट रिपीटेटिव नंबर है क्योंकि 19 मार्क्स भी 5 बच्चों के हैं और 21 भी 5 बच्चों के आए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अब डेटा को अगर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको रीड करना, इसको पढ़ना, इसको समझना, इसको एनालाइज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यही अब हम सीखेंगे डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नाउ ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं 8वीं क्लास के और उनके ब्लड ग्रुप है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। विच इज़ द कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट्स। और ये 2 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है। और इसमें ब्लड ग्रुप्स है तो पहले में हम लिख देते हैं ब्लड ग्रुप्स। दूसरा कॉलम बनाते हैं हम टैली मार्क्स का और तीसरा कॉलम बनाते हैं हम फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप है। सबसे पहला है ए, एक हमारे पास है बी,
ओ और ए बी। ठीक है, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स है। इसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे भी बना सकते हैं, चाहे तो काउंट करके बना सकते हैं या फिर जैसे सीक्वेंस में गिवन है उस हिसाब से बनाते हैं। तो हम सीक्वेंस के हिसाब से बनाते हैं जो सबसे आसान है। सबसे पहले हमारे पास ए है, तो ए के यहाँ पे एक टेलीमॉक्स बना दीजिए। ठीक है, ए हट गया हमारा। उसके बाद बी है, बी को भी लगा दीजिए। नेक्स्ट है ओ, 2 बार है तो 2 बार ओ पे कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट है ए बी, तो ए बी पे कर देते हैं। नेक्स्ट है फिर ओ पे करते हैं। नेक्स्ट है ए, फिर ए पे करते हैं। नेक्स्ट है ओ, फिर ओ पे लगा देते हैं। नेक्स्ट है बी पे कर देते हैं। फिर है ए पे कर दिया। नेक्स्ट है ओ। अब देखिए 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ओ हम इस तरीके से बनाएंगे। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट 5 इन अ फॉर्म ऑफ बंच। 5 को इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है ओ, नेक्स्ट है बी, तो फिर बी, ए है तो ए पे लगा देते हैं। फिर ओ है 2 बार, तो 2 बार फिर ओ पे कर देते हैं। नेक्स्ट है ए, तो ए को फिर से 5 इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट ए बी है तो ए बी कर लेते हैं। ओ है, ओ पे लगा दिया। नेक्स्ट है फिर 2 बार ए है तो 2 बार ए पे लगा देते हैं। नेक्स्ट ओ है, फिर से 1 बार 2 बार ओ हो गया। नेक्स्ट ए बी है तो ए बी कर दिया। नेक्स्ट फिर बी है तो बी पे लगा दिया। फिर ए है, ए पे लगा दिया। फिर ओ है, ओ पे लगा दो। नेक्स्ट फिर बी है, बी पे लगा दिया। फिर ए पे लगा दिया। फिर बी पे है और फिर ओ पे है। ठीक है, अब ए कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 5 टाइम्स हुआ है। 5 + 4 9 टाइम्स। ये हुआ है 6 टाइम्स। ये हुआ है 12 टाइम्स और ये हुआ है 3 टाइम्स। इसका सम कर लेते हैं, तो 9 + 6 15 हो गया और 12 + 3 15, 15 टोटल 30 आ गया। सम जो है टोटल हमारा 30 आ गया। और टोटल कितने बच्चों का था, ये 30 स्टूडेंट का था, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 थे। तो बिल्कुल सही है हमारा। तो ये हमारा क्या बन गया, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, 12 बार था बंटन सार ने। अब उसने हमसे 2 क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट। सबसे कॉमन, तो ओ वाला जो है वो सबसे कॉमन है और ए बी जो है वो सबसे रेयर, यानी कि सबसे कम लोगों को पास जो है ए बी ब्लड ग्रुप है और सबसे ज़्यादा जो है वो ओ वाला है ब्लड ग्रुप है। तो हमारा जो फर्स्ट है मोस्ट कॉमन में लिखेंगे हम 12 नंबर्स है और ब्लड ग्रुप है ओ, और ओनली 3 स्टूडेंट्स हैव ए बी, दैट इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। 40 फैमिलीज के अंदर कितने उनके बच्चे, यानी कि पहली फैमिली में 1 बच्चा है, दूसरी फैमिली में 2 बच्चे हैं, तीसरी फैमिली में 2 बच्चे हैं, किसी की फैमिली में 3 बच्चे हैं। इस तरीके से टोटल 40 फैमिलीज़ का यहाँ पे डाटा गिवन है और इससे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, उसके बाद टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है या तो 0 चिल्ड्रंस है, 0 चिल्ड्रन है, या 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो पहली फैमिली में 1 चिल्ड्रन है, 1 चाइल्ड है, तो हम 1 पे लगाते हैं। देन 1 2 3, तो यहाँ पे करते हैं 1 2 3। फिर है 1 1 1, 3 टाइम्स है, तो 1 2 3 फिर से लगा दिया 3 टाइम्स। उसके बाद 3 है तो 3 पे लगा देते हैं। उसके बाद 2 है तो 2 पे लगा देते हैं। उसके बाद 1 है, 1 पे लगा दिया, 1 पे लगा दिया हमने। उसके बाद फिर 2 है, फिर 2 पे कर दिया। उसके बाद 3 है, 3 पे लगा देते हैं। नेक्स्ट 4 है, 4 पे कर दिया। उसके बाद 2, फिर 2 पे कर दिया। उसके बाद 0 0, तो 2 टाइम्स हमने 0 पे मार्क कर दिया। देन 4 4 4 4
उसके बाद 3 2 3 2, फिर 2 है, फिर से 2 कर दिया, देन 0 0 0 0, उसके बाद 1 1, फिर 2 2 2 2, देन 4 4 पे मार्क कर देते हैं, उसके बाद 3 फिर 2, तो 3 पे कर दिया, 2 पे कर दिया, फिर है 1 1 पे मार्क कर देते हैं, उसके बाद 0 तो 0 पे कर दिया, देन है 2 2 पे कर दिया, नेक्स्ट फिर 1 है 1 पे मार्क किया, फिर 2 है 2 पे कर दिया, फिर 4 है तो 4 पे कर दिया, देन 3 है तो 3 पे कर दिया, देन 4 है अगेन 4 पे मार्क कर देते हैं, फिर 1 है 1 पे मार्क कर दिया, देन 2 एंड 2, तो 2 एंड 2, तो काउंट करके लिखते हैं। पहले में 5 है, नेक्स्ट में कितना है 5 + 4 9 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 5 है और ये 6 है, टोटल कर लेते हैं। 5 और 9 14 होता है, और 14 और 15 29, 29 और 11 हमारा पूरा 40 आ गया। ठीक है, टोटल हमारा बिल्कुल सही है। बस यही हमारा क्या है, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बस बन गया, हो गया सॉल्व। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए।